नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूलनाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का जो विषय है वो है कोई भी जातक का जन्म कुंडली में या बार्थ चार्ट में अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठता है, लग्न की अष्टम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो उसका क्या रिजल्ट देगा। तो यह देखिए, यह मेष लग्न है, लग्न की अष्टम भाव वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है। तो ऐसे भी कोई भी लग्न हो सकता है, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, ऐसे करके वृषभ लग्न होगा तो यह चंद्र अष्टम भाव में दोनों राशि में बैठेगा। मिथुन लग्न होगा तो यह दसम मतलब मकर राशि जो है अष्टम भाव, उसमें अगर चंद्रमा बैठेगा तो कोई भी लग्न हो सकता है। तो उस लग्न की अष्टम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो क्या क्या रिजल्ट देगा। एक तो चाहिए रात्रि के समय मृत्यु। अष्टम भाव से देखिए, अष्टम भाव से मृत्यु देखा जाता है। तो जब अष्टम भाव में चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा से रात्रि का समय मतलब जो रात्रि काल है उसको देखा जाता है। तो इसलिए जातक का जो मृत्यु वो रात के समय होने का संभावना है। 2 नंबर पॉइंट जो है जातक का रिष्ट, जो क्योंकि अष्टम भाव जो है, लग्न की अष्टम भाव नाशस्थान है और दुस्थान है। तो इसलिए अगर यह चंद्रमा बैठता है तो जातक का रिष्ट योग होता है और जातक के माता का भी रिष्ट योग होता है। मतलब दोनों का रिस्क रहता है, तबीयत अच्छा नहीं रहता और भी रिष्ट और फाड़ा रहता है। और क्या होता है, पानी में डूबने से जातक के मृत्यु हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव ऐसे ही कालपुरुष राशि चक्र का अष्टम भाव वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में जल तत्व है और चंद्रमा एक जल कारक मतलब वाटरी प्लैनेट है, जल कारक ग्रह है। तो अष्टम भाव में जहाँ से मृत्यु देखे जाता है वहाँ पर जहाँ से मृत्यु देखा जाता है वहाँ पर चंद्रमा बैठने से जल की वजह से मतलब पानी की वजह से, पानी में डूबने की वजह से जातक की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा पानी की वजह से जातक का खतरा है, इसलिए पानी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ना संभव है। और क्या है, श्लेष्मा रोग, वाटरी डिजीज, कोई भी वाटरी डिजीज या श्लेष्मा रोग हो जातक का होने का संभावना रहता है। इसके अलावा क्या है, जातक के ऊपर कलंक लग सकता है, बदनाम, अपमान और आरोप आ सकता है, क्योंकि अष्टम जो भाव है, अष्टम भाव से अपमान देखा जाता है और अष्टम भाव से अपवाद या आरोप, बदनाम, दुर्नाम ये सब देखा जाता है। तो इसलिए और चंद्र जो आरोप है वो चंद्र की कारकत्व में है। तो अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठता है तो जातक के ऊपर कोई आरोप आ सकता है, जातक का दुर्नाम हो सकता है, जातक का बदनाम हो सकता है, अपमान हो सकता है। तो ये सब है। और क्या है, सरकार से परेशानी, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो नाशस्थान है, दुस्थान है। वहाँ पर राज्य कारक ग्रह जो एक रॉयल प्लैनेट चंद्रमा बैठा है, उसकी वजह से सरकार से जातक का परेशानी हो सकता है। जातक को सरकार से पनिशमेंट मिल सकता है, सरकार से दंडित हो सकता है, उसको फाइन देना पड़ सकता है, नहीं तो पेनल्टी लग सकता है। और क्या, यात्रा के दौरान मृत्यु, चंद्रमा से यात्रा देखा जाता है। तो अगर लग्न की अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठेगा तो यात्रा के दौरान मतलब जातक जब यात्रा कहीं पर यात्रा करेगा उस समय जातक की मृत्यु हो सकता है, हो सकता है। ये डेथ ड्यूरिंग ट्रेवल्स और जर्नी, ये यात्रा के दौरान मृत्यु। और चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा से भोजन देखा जाता है। तो अष्टम भाव जहाँ मृत्यु स्थान है और मृत्यु का कारक स्थान है, डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ। तो इसलिए चंद्रमा भोजन का कारक ग्रह है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा रहेगा तो अधिक भोजन के कारण जातक की मृत्यु हो सकती है, नहीं तो भोजन के समय जातक की मृत्यु हो सकती है, भोजन के समय जातक की मृत्यु हो सकती है। डेथ ड्यू टू ओवर ईटिंग और डेथ ड्यूरिंग ईटिंग।
और क्या है, माता का शरीर अच्छे न रहना, क्योंकि अष्टम भाव जो नासस्थान और दुस्थान है वहां पर मातृकारक ग्रह चंद्रमा बैठता है, इसलिए माता का शरीर अच्छा नहीं रहेगा। मदर्स इल हेल्थ और मदर्स इलनेस ये दर्शाता है। उसके अलावा जातक का भी शरीर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्र जो है वो चंद्रमा जो है वो जातक को दर्शाता है, क्योंकि अष्टम भाव नासस्थान दुस्थान है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठेगा तो ये रिष्ट योग होता है, जिसके वजह से जातक का भी तबीयत अच्छा नहीं रह सकता। उसे नेटिव इलनेस और इल हेल्थ, जातक का भी शरीर खराब जा सकता है। उसके अलावा अष्टम भाव जो नासस्थान दुस्थान है वहाँ पर अगर चंद्रमा बैठता है, कोई भी जन्म कुंडली में या बार्थ चार्ट में लग्न कुंडली में और बार्थ चार्ट में चंद्रमा जब छठे भाव अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठते हैं तो चंद्रमा हीनबली हो जाता है, उसका बल खो बैठता है। तो इसके वजह से जातक का आयु में कमी आ जाता है, शॉर्ट लॉन्जिविटी, जातक का आयु कम हो जाता है, शॉर्ट लॉन्जिविटी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने पेश किया। इसमें चंद्र अगर लग्न की अष्टम भाव में कोई भी लग्न हो, उसका अष्टम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो उसका क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में आप लोग के सामने मैंने अपना जो वक्तव्य था उसको आप लोग के सामने रखा। तो मेरे ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मुन्नाडी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।